स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से लेके 12 तक का सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो इससे पहली वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर हो गया? अब देखें, यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे बाय यूजिंग वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला a प्लस बी a माइनस बी। एक प्लस का और एक माइनस का हो, दोनों एक जैसे हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो माइनस के स्केयर बनते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, दोनों एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके माइनस के स्केयर बन जाएंगे। सीकेंड स्केयर थीटा प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस के स्केयर बनेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। अब सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू लगा लेते हैं। ये मैंने साइड पे लिखा है सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। तो यहाँ पे आप सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। तो सीकेंड स्केयर की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूव क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, फार्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उसके बाद ये दोनों एक प्लस का था एक माइनस का, माइनस के स्केयर बन गए, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। सीकेंड स्केयर थीटा की जगह हमने 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा लगा लिया, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। अब प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बच गया, और ये हमने प्रूव करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर जी? अब देखें, हमें राइट साइड में चाहिए क्या, 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब है हमें cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन चाहिए। तो साइन हम इस आइडेंटिटी से ही सिर्फ निकाल सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लगा दे, तो अपनी जगह रहा, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 प्लस 2 का है, ये माइनस 1 है, तो इसको इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, दो में से एक अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो वो प्लस इधर आ गया, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के जी प्रूव्ड। जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड था, जो हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ये प्रूव करना था cos स्क्वायर थीटा की जगह, यहाँ पे कंडीशन को देखना था। कंडीशन हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा में थी, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा लिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 2
प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो 2 -1, इस -1 को इसके साथ लेके आए हैं। इधर से भी आप इसको इधर ही सॉल्व कर लें, 2 -1 इधर 1 कर लें, ये स्टेप लिख लें। लेकिन ये स्टेप भी कर लें तो कोई बात नहीं है। तो 2 -1 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अभी इसका 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने 9 क्वेश्चन लिख दिया है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इक्वल का मतलब तो यही है। तो इसलिए आप यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट नहीं ले रहा। लेफ्ट देखें बिल्कुल कॉमन सी है, मतलब हम इसको मजीद आगे कोई इतना जहन में समझ नहीं आता कि इसको क्या करें, और जो इस हालत में इसको ले राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन इसको देख के, राइट हैंड साइड को देख के हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि टेंजेंट को अगर हम साइन ओवर काज लिखें तो हमारे पास कुछ साइन और काज की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए कंडीशन के मुताबिक हम इसकी राइट हैंड साइड है। आप लेफ्ट लें राइट लें, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो जो सी मर्जी जो आपको इजी लगती है वो साइड ले लें। लेकिन मैं आप कोशिश यहाँ पे यही करता हूँ कि आपके लिए जो इजी है, जो इजीली सॉल्व हो जाए, जो समझ आ जाए, तो वो ही हम मेथड यहाँ पे यूज़ करें। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो चलो एक 9.4 एक्सरसाइज है, आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जब आप पेपर देंगे उस वक्त पूरी बुक होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के और भी कई कुछ सवाल होते हैं, तो वहाँ पे 24 क्वेश्चन है तो इतना याद नहीं रहता। तो इसलिए सबसे पहले कंडीशन, रट्टा नहीं लगाना, कंडीशन को समझना है कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है और इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड ले लिया। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या कहते हैं जी, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने इधर लिखा है सॉल्व करने के लिए। चलें जी, अब टेंजेंट की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया जी। क्लियर हो गया। अब इसकी जगह भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी टेंजेंट नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर। अब देखें बीच में फ्रैक्शन है तो इनका एलसीएम ले लें। 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम आ गया, सॉरी एलसीएम सॉल्व करेंगे, 1 है तो कॉस स्क्वायर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके नीचे भी 1 ही है, तो ये मल्टीप्लाई पहले डिवाइड 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, और फिर 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। ये माइनस है बीच में, माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। ओवर 1 प्लस इसका भी इसी तरह सॉल्व कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब देखें यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास आंसर आ ही जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास cos साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, तो ये ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया पूरा 1 के इक्वल ओवर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इससे डिवाइड हो रहा है, इस पूरे से
cos के थीटा माइनस साइन के थीटा ओवर cos के थीटा, इससे 1 ओवर cos के थीटा डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिवीजन की शक्ल में लिखता हूँ, cos के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos के थीटा, इतना मैंने लिख लिया है, ये और ये पार्ट मैंने लिखा है इधर। अब ये डिवाइडेड बाय 1 ओवर cos के थीटा है, तो वो इधर मैं लिखता हूँ जी डिवाइडेड 1 ओवर cos के थीटा। ये मैंने डिवीजन की शक्ल में लिख लिया, यानी कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक एक कर लिया, यहाँ पे दो दो हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पे इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos के थीटा माइनस साइन के थीटा ओवर cos के थीटा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास बात क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो प्रूव्ड, क्लियर जी, ये था आपका 9 क्वेश्चन। फिर देखना इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन ओवर कास लिख लिया है, एलसीएम लिया है cos स्क्वायर थीटा, ऊपर बचा है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह यहाँ पे 1 आ गया, बाकी उसी तरह ये मैंने इधर लिख लिया है, हमने डिनोमिनेटर एक किया डिवाइडेड बाय 1 ओवर cos थीटा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये ऊपर चला गया है, तो ये cos के थीटा और ये cos के थीटा आपस में डिवाइड हो जाएंगे, हमारे पास cos के थीटा माइनस sin के थीटा आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड ली थी कि वो थोड़ी हमें शक्ल नज़र आ रही थी कि हम इसको इस तरह किस तरह कैसे लेके आ सकते हैं। तो अभी इसको मैं लेफ़्ट लेता, तो फिर देखें जी लेफ़्ट लेता, इधर लेता, फिर cos के थीटा एक दफ़ा प्लस करता, डिवाइड करता, मल्टीप्लाई करता, फिर इसको डिवीजन में लेके आता, तो ये प्रोसेस उलट करना ज़्यादा मुश्किल है। तो सीधा किया तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस 10th क्वेश्चन देखते हैं इसका जी। ये मैंने 10th क्वेश्चन लिख दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा कोटेंजेंट माइनस 1 और कोटेंजेंट थीटा प्लस 1। अभी भी ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, तो इसकी भी हम राइट हैंड साइड ही लेते हैं। cot थीटा माइनस 1 cot थीटा प्लस 1, क्लियर जी। अब कोटेंजेंट थीटा, cot की जगह हम cos ओवर साइन लिखेंगे, टेंजेंट साइन ओवर cos होता है, इधर मैं लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर साइन थीटा जी। इसकी जगह ये लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस 1, सॉरी ये कोटेंजेंट है। अब इसकी जगह हम लिख लेते हैं कोटेंजेंट थीटा की जगह cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1, क्लियर जी। इस कॉट की जगह cos ओवर साइन और इस कॉट की जगह cos ओवर साइन। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम साइन थीटा, तो साइन ये एलसीएम आ गया, साइन साइन से डिवाइड, तो 1 cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन थीटा ही आएगा। ये ऊपर वाला प्रोसेस, और इधर से इधर नीचे जी साइन थीटा एलसीएम, साइन साइन से कैंसिल 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा और प्लस साइन थीटा, क्लियर जी।
अब ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करो, cos थीटा जैसे 9th क्वेश्चन में किया था, ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा जी। क्लियर हो गया जी। अब ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कैंसिल, ये इधर 1 और ये भी 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos थीटा प्लस साइन थीटा जी, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी है जी। बहुत आसान, ये 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो आप इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने 11th क्वेश्चन लिखा है, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, क्योंकि अब इस अकेले कोसेकेंट को हम क्या करेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इस पे तो साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हम इसको कर सकते। स्क्वायर में होता तो चलो फिर भी हमको आइडेंटिटी लगा देते, लेकिन इसको हम कोटेंजेंट थीटा को हम कॉस ओवर साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की जगह कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये मैंने लिखा है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो एलसीएम लें इसका, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ये वाला, और ये आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर हो गया जी। अब इस सारे को इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये काट जाएंगे, बचेगा हमारे पास साइन थीटा। जब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, फिर सुन लें, ये एलसीएम है, एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा, और ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो आंसर आएगा आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब एलसीएम को सेकंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सेकंड के डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और इस 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस थीटा हो गया जी, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से। क्लियर हो गया जी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, आगे प्लस 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 ही होगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर जी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सेम करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उठा के मैं इधर ले आया हूँ, प्लस है तो कोई इशू नहीं है, प्लस कॉस थीटा। अब इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि इस पे हमने आइडेंटिटी लगानी है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर जी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा नीचे और साइन थीटा। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कैंसिल, 1 1
और ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा आपके पास कोसिकेंट थीटा के बराबर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान देंगे तो हो जाएगा। 1 + cos थीटा sin थीटा, एलसीएम को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है। 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा कैंसिल, जो आंसर बचा sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin और sin कैंसिल, cos थीटा 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, cos थीटा को मल्टीप्लाई किया तो बाकी उसी तरह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos और cos स्क्वायर थीटा, नीचे जो एलसीएम था वही लिखा है। फिर sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को हमने इकट्ठा किया है क्योंकि उस पर आइडेंटिटी लगानी थी, प्लस cos थीटा बाकी उसी तरह, वन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 आ गया, प्लस cos थीटा, और 1 + cos थीटा और sin थीटा अपनी जगह पे, 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा आपस में कैंसिल, 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा आपका कोसिकेंट थीटा के बराबर था, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपका 11 क्वेश्चन था। अभी इसका आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने 12 क्वेश्चन लिखा है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड कोटाइनर स्क्वायर थीटा -1 1 प्लस कोटाइनर स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, आप देखें कोटाइनर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमें चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हम कोटाइनर को cos और sin भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये कुछ क्वेश्चन बेहतर हो जाएगा। तो कोटाइनर स्क्वायर थीटा की जगह हम आइडेंटिटी लगाते हैं, कौन सी चीज, ये 3 वाली, 1 प्लस कोटाइनर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस, कोटाइनर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस होगा, -1। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, और ये -1, 1 प्लस इस कोटाइनर की जगह भी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करें, -1 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे -1 और -1 -2, माइनस प्लस, 1 और 1 2 अलामत माइनस की, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2, और ये +1 और ये -1 कैंसिल, ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब इसको मैं अलग अलग करता हूँ। अलग अलग कैसे करेंगे, देखें जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस इधर 2 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या किया है, इनका डिनोमिनेटर मैंने दोनों के साथ अलग अलग किया है। इसको दोबारा अगर हम एलसीएम लेते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर फिर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -2 आ जाएगा, इसलिए मैंने इनको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने की वजह यह है कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर लिया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 -2 और 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, मैंने इसको भी अलग कर लिया। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2 हो जाएगा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फिर नीचे आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं थी, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। तो 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 ओवर कोसिकेंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा के इक्वल, और 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लगा लेते हैं 2 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर जी। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2 वन ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 और 1 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस उधर चला जाए इस साइड में, तो अगर हम इसको अलामत के साथ लिखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इसके साथ प्लस है, तो ये प्लस के साथ ये माइनस है, तो -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हंस प्रूव्ड। क्लियर जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। आपने कोई भी क्वेश्चन अगर नोट करना होता है तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो पहले ही थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह इसी तरह 6 क्वेश्चन हम करते जाएंगे। 12 हो गए हैं, 12 रह गए इंशाल्लाह अगली 2 वीडियोस में। ये 9.4 एक्सरसाइज बल्कि पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।